हेलो बच्चों, हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है हिल्सबर्ग टेस्ट। क्या होता है बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये बोर्ड क्लास का रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो। हिल्सबर्ग टेस्ट के अंदर एक आता है हिल्सबर्ग रिएजेंट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान से पहले आप लोग देख लीजिएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला देखेंगे इसका आप लोग। C6H5SO2Cl, जिसका नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSC के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? BSC के नाम से भी इसे हम अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को आइडेंटिफाई करने में, यानी कि उनकी पहचान करने में। तो प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। कर दे क्लास को स्टार्ट। आइएगा, सबसे पहले आता है इसमें प्राइमरी अमाइन, यानी कि 1 डिग्री अमाइन आता है। सबसे पहले इसमें कौन सा अमाइन आ गया? 1 डिग्री अमाइन, जिसे हम प्राइमरी अमाइन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी अमाइन से कैसे रिएक्शन करेगा? प्राइमरी अमाइन होता क्या है, जहां पर भी NH2 ग्रुप आ जाता है वो प्राइमरी अमाइन है। हमने यहाँ पे इसको एल्काइल ग्रुप से अटैच कर दिया, मतलब CH3 से अटैच कर दिया है। ओके जी। इसके बाद हमारे पास हिल्सबर्ग रिएजेंट आ गया, जिसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हुआ करता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हुआ करता है। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसको? BSC के नाम से हम जानते हैं। इन दोनों कंपोनेंट को जैसे भी हम कंबाइंड करते हैं तो प्यारे साथियों होता कुछ ऐसे है। यहां से H और आगे से Cl, बताओ क्या रिमूव हो जाएगा? यहां से HCl रिमूव, मतलब बाहर निकल जाता है। क्लियर है भाई? HCl जैसे भी यहां से बाहर निकल जाता है तो क्या बनता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। बेंजीन एसिड ऐसी आ गया, C6H5, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास? SO2 आ गया। बेंजीन SO2, ये बॉन्ड आके N से अटैच हो गया और एक इस पर H आ गया, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास? एक CH3 आके अटैच हो गया है। N के साथ CH3 आ गया तो क्या बन जाएगा? N मिथाइल होगा इसका नाम, N मिथाइल। बेंजीन SO2 के साथ N से अटैच है तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनेमाइड। बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम होगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद अभी देखो समझने की आप लोग कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। अभी N के पास एक H और बचा हुआ, तो आगे आने के बाद एक बेस रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा भाई? बेस। बेस में हमारे पास NaOH है, QOH में से कोई भी एक कंपोनेंट आ सकता है इसमें। ओके जी। इसके बाद हमने बेस से रिएक्शन कराई। जैसे ही बेस रिएक्शन करेगा तब होगा क्या? मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं इसे, यहाँ से OH यहाँ से, बताइएगा क्या रिमूव हो जाएगा प्यारे साथियों? NaOH वैसे भी एक हीटिंग रिएजेंट होता है, यहाँ किसी की प्रेजेंस की या हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। H2 यहाँ से क्या हो गया? वेपराइज होगा, यानी कि वेपर की फॉर्म में रिमूव हो गया। Na आके अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा देखिएगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड SO2, सिंगल बॉन्ड SO2 और सिंगल बॉन्ड N के साथ CH3 आ गया, और ये बॉन्ड आगे किससे अटैच होगा? Na से, तो नाम क्या बन जाएगा? N मिथाइल N सोडियम बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम हो गया है। ओके जी। कहने का मतलब ये कि प्राइमरी अमाइन के साथ BSC और बेस दोनों आके रिएक्शन करते हैं, जिसको हिंदी में आप क्षार के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी अमाइन के अंदर क्या होगा, इससे आप लोग देखेंगे थोड़ा। ये हमारा किसके लिए था? प्राइमरी अमाइन के लिए। अब कौन आ गया हमारे पास? अब हमारे पास आएगा इसमें सेकेंडरी अमाइन, जिसे आप 2 डिग्री अमाइन के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी अमाइन हमारे पास ही आ गया प्यारे साथियों। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। N के साथ जब भी एक H आ जाए, बाकी एल्काइल ग्रुप आ जाए या कार्बन चेन आ जाए, तो कौन सा अमाइन होता है प्यारे साथियों? सेकेंडरी अमाइन होता है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? BSC यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, जिसे कौन सा रिएजेंट कहते हैं? हिल्सबर्ग रिएजेंट के नाम से हम जानते हैं। कंबाइन दोनों को जैसे भी करेंगे होगा क्या? H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से?
HCl ये रिमूव हो जाता प्यारे साथियों, और बन क्या जाएगा हमारे पास C6H5 सिंगल बॉन्ड SO2, ऊपर नीचे SO2 आ गया ना भाई। इसके बाद ये बॉन्ड आके N से अटैच हो गया, ऊपर और नीचे दो हमारे पास CH3 आ गए। क्लियर है? नाम देखो, नाम क्या होगा, N, डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम हो गया। अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया हमारे पास, NaOH यानी कि बेस जैसे भी आ गया। तो आगे क्या होगा, आगे होगा नो रिएक्शन। क्या होगा प्यारे साथियों, नो रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे N के पास कोई भी H बचा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी अमाइन के पास 2 H थे, इसलिए यहाँ पे BHC ने भी रिएक्शन करा के और बेस ने भी आके रिएक्शन करा है। और सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो इसके पास ओनली 1 H है, जिसकी वजह से यहाँ ओनली BHC मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, बेस रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे N के पास H नहीं बचा है बच्चों। क्लियर है? अब बात करते हैं हम टर्सरी अमाइन की। किसकी बात करें, टर्सरी अमाइन की। थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दे, आ जाओ। तो इसके बाद कौन सा अमाइन आ जाता है हमारा, टर्सरी अमाइन, जिसे हम कौन से अमाइन के नाम से जानते हैं, 3 डिग्री अमाइन के नाम से जानते हैं। चलो भाई, 3 डिग्री अमाइन यानी कि टर्सरी अमाइन हमारे पास ये आ गया है प्यारे साथियों। टर्सरी अमाइन क्या होता है, जहां पे N के साथ कोई भी H अटैच नहीं होता, एल्काइल ग्रुप या कार्बन चेन अटैच होती है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, N के ऊपर भी CH3 आ गया, नीचे भी CH3, साइड में भी CH3। कहने का मतलब यहाँ पे N के पास एक भी H प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आ गया, BHC आ गया है। क्लियर है? N के पास यहाँ पे एक भी H प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से आगे क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। क्या होगा भाई, नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब आपने क्या आइडेंटिफाई करा, क्या आपने इसके अंदर देखा, हमने इसके अंदर क्या देखा भाई बच्चों पार्टी, देखो ध्यान से। इसके अंदर हमने थोड़ा छोटा कर लेता हूं, आ जाओ, चलिएगा, हो जा सेट। हमने क्या देखा, प्राइमरी अमाइन के अंदर, कौन से अमाइन के अंदर भाई, प्राइमरी अमाइन के अंदर बेस, प्राइमरी अमाइन में BHC और बेस दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। सेकेंडरी अमाइन के अंदर ओनली कौन रिएक्शन कर रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट आके रिएक्शन कर रहा है, बेस रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि N के पास सेकेंडरी अमाइन में ओनली एक H होता है, टर्सरी अमाइन में N के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन आपको वन टाइम में एक ही बार दे दिया जाए तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं प्यारे साथियों, उस कंडीशन में होता है हिंसबर्ग टेस्ट यूज होता है, जिसमें एक हिंसबर्ग रिएजेंट आता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा ना बड़ा कर दो उसको, चलिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जा भैया। देखो फॉर्मूला बड़ा करके देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है हिंसबर्ग रिएजेंट का, C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये केमिकल टेस्ट आपको कैसा लगा, समझ में कितने % आया है, ओके। और यदि इस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए तो आगे आप कमेंट पे बताएं। थैंक यू बच्चों।